जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे। आज फिर आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में आप नॉन वोलेटाइल क्या ऐड करते हैं? सॉल्यूट ऐड करते हैं। तो ये वेपर प्रेशर को बढ़ाता नहीं है, बल्कि क्या करता है? ये लो कर देता है, कम कर देता है। देखते हैं ये आखिर what is the reason that the vapor pressure of solution on addition of non-volatile solute decreases as you add the large amount of the solute inside of the solution or pure solvent, then the vapor pressure of the solution certainly decreased. It will not increase. ये increase नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? डिक्रीज होगा। बच्चों, इसको हम समझते हैं कि ये क्यों होगा। देखिए, प्योर लिक्विड है, सॉल्वेंट है। अब ये समझ लो हम ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ले रहे हैं। अब ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, इनको माहौल में से टेम्परेचर मिला, इनको आपने हीट करा, बॉयल किया आपने, या फिर माहौल में से टेम्परेचर मिला तो ये एवापोरेट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको रुकावट ही नहीं है, आसानी से एस्केप कर रहे हैं, एयर में जा रहे हैं, वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आप देखो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है, और ये यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल्स आ गए जी? ये समझ लो नए नए मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ऐड हो गए। अब इन्होंने सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स ने, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने जैसे ही ये यहाँ पर इन हुए, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने रोक दिया किसको? टेम्परेचर, मॉलिक्यूल्स को आसानी से। अब देखो ना, ब्लॉकेज बना दिया, एक बैरियर सा बना दिया। अब ये मॉलिक्यूल आसानी से एयर में एस्केप नहीं कर पाएंगे, इनकी रुकावट का सामना करना पड़ेगा। तो अब पहले तो रुकावट ही नहीं थी, सीधे जा रहे थे, भी वेपर प्रेशर बन रहा था, लोअर पे भी ये टेम्परेचर पे एवापोरेट हो रहे थे। पर अब इनके ऊपर इनका अच्छा खासा प्रेशर आ चुका है, अच्छे खासे मॉलिक्यूल्स ने ऊपर सतह पर लेयर बना लिया, सप्रेस कर दिया है। अब क्या होगा? अब इनको ताकतवर बनना पड़ेगा, इनको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। अब अगर इन्होंने एनर्जी गेन की, और जैसे ही एनर्जी गेन करेंगे ये इनसे ज़्यादा ताकतवर हो गए, इनको धकेल के ये फिर ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। पर अगर इनकी ताकत, इनकी तादाद ज़्यादा, इनका प्रेशर ज़्यादा और नीचे वालों का कम है, फिर क्या होगा? एवोपरेशन इम्पॉसिबल। तो इसलिए याद रखें कि जैसे ही सॉल्यूट पार्टिकल्स आ जाते हैं तो अब इनको क्या चाहिए? मोर टेम्परेचर, ज़्यादा और टेम्परेचर चाहिए, जो कि इनको क्या करेगा? ये रिक्वायर्ड होगा टू एस्केप। लिहाजा इनके सॉल्यूट पार्टिकल्स के आने की वजह से वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। पहले जैसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एवापोरेट कर रहे थे, अब देख लो थोड़े कर रहे हैं। इन्होंने रुकावट डाल दी है उस टेम्परेचर पे, उनको दबा दिया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहाँ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड करोगे, वेपर प्रेशर उतना लो होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको हम यूँ ले सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब अगर हम किसकी बात करें? वेपर प्रेशर की बात करें, ठीक है, किसका है? सॉल्यूशन का है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं उनके साथ इसका क्या है? इन्वर्स रिलेशन है। सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ा दो, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होता जाएगा, दबाते जाएंगे, वो आसानी से एस्केप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये डिप्रेशन हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा वेपर प्रेशर। तो बच्चों, ये था हमारा एक छोटा सा फैक्टोरियल तो नहीं कहेंगे, एक फैक्टर था जो कि जनरली इस पे अप्लाई होता है सॉल्यूशंस पे। हाँ, थ्योरी ऑफ आयनाइजेशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ ये आएगा।
तो अब ये जो कंडक्टेंस थ्रू सॉल्यूशंस होता है ना, तो उसमें ये आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा बुक में कि ग्रेटर द डेविएशन ग्रेटर विल बी द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो अब ये डेविएशन ग्रेटर का मतलब ये नहीं कि हर जगह डेविएशन प्लस में ही होगी डायरेक्टली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी हो सकती है और ये इन्वर्सली भी, पर डिफरेंस है। जहाँ इन्वर्सली है बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है, और डायरेक्टली भी अगर डिफरेंस बहुत बड़ा है तो फिर आप समझ लें कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो कहीं इन्वर्सली भी है, कहीं डायरेक्टली भी है, तो इनको आप जहन में रखिएगा। टिल नेक्स्ट टॉपिक मुझे आप इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।